श्रावण मास का पावन पर्व चलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सभी शिवालयों में गूंज है और बंसल न्यूज़ की टीम आज राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर दूर आपको एक ऐसे शिवालय का दर्शन कराने जा रही है जिसमें 3 फीट के स्वयंभू शिवलिंग है। सोमनाथ का मंदिर, पावन मंदिर रायपुर और बिलासपुर रोड के बीच में सिमगा है पड़ता है और सिमगा में ही लखना गांव में ये मंदिर है और जिसकी पूरी प्रसिद्धि पूरे देश में है और वहीं पूरे समूचे छत्तीसगढ़ में है। उसके पूरे दर्शन आज बंसल न्यूज़ की टीम आपको सोमनाथ मंदिर के दर्शन कराता हुआ नजर आएगा। आइए मेरे साथ चलते हैं। छत्तीसगढ़ की धरती पर आस्था और चमत्कार का एक ऐसा संगम जहां प्रकृति भी नतमस्तक है, जहां शिव खुद रंग बदलकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे शिवालय पर जहां भगवान शिव का एक चमत्कारिक शिवलिंग मौजूद है जो न सिर्फ रंग बदलता है बल्कि हर साल उसका आकार भी बढ़ता जा रहा है। जहां श्रद्धा है, आस्था है और है विज्ञान के लिए एक रहस्य। भगवान शिव की नगरी सोमनाथ अब हम रायपुर से चलते हुए पहुंच चुके हैं और देखिए वो भव्य मंदिर का नज़ारा मैं आज आपको कराने जा रहा हूं। बंसल न्यूज़ में सबसे पहले जिस तरीके से भव्य सोमनाथ का मंदिर है, लखना गांव में ये स्थित है। आप देख सकते हैं मुख्य द्वार मेरे नज़दीक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। सोमनाथ धाम परिसर का ये जो सीढ़ी है वो यहाँ पर नजर आ रहा होगा और जिस तरीके से कहा जाता है सोमनाथ मंदिर जब कोई आता है तो शिव की भक्ति में लीन हो जाता है और इसी भक्ति में लीन होने के लिए अब मैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए अंदर जा रहा हूँ। आइए मेरे साथ भगवान शिव के दर्शन करते हैं। रायपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर रायपुर बिलासपुर हाईवे पर सिमगा ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है लखना, जहां बसा है एक बड़ा चमत्कार। यहां खारून और शिवनाथ नदी के पवित्र संगम पर स्थित है प्राचीन सोमनाथ महादेव मंदिर। वो मंदिर जहां शिवलिंग ऋतुओं के आधार पर रंग बदलता है। खारून और शिवनाथ नदी के संगम पर भगवान सोमनाथ स्वयंभू हैं। भगवान सोमनाथ गर्मी, बरसात और ठंड में लाल, भूरे और काले रंग के साथ दर्शन देते हैं। लखना गांव में स्थित लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी के इस प्राचीन शिव मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। फिलहाल शिवलिंग की ऊंचाई 3 फीट है। इसकी गोलाई और ऊंचाई दोनों तिल के समान बढ़ रही है। भगवान सोमनाथ मंदिर के दर्शन मैं आपको कराने जा रहा हूं और देखिए इस वक्त मैं गर्भगृह में मौजूद हूं। भगवान सोमनाथ को आज देखिए विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है। श्रावण मास चल रहा है और जिस तरीके से आप देखिए जो सुंदरता आप नज़र आएगी, बाबा भोलेनाथ की सुंदरता देखिए आप, किस तरीके से चंदन लगाकर और भस्म लगाकर जो भगवान को सजाया गया है, यहाँ पर बाबा को सजाया गया है। आप देख सकते हैं गुलाब के फूल हैं और जिस तरीके से भगवान को जो प्रिय है धतूरा यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, बेलपत्र हमें नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से ये सुंदर तस्वीर आप यहाँ से आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ के। और कुछ सेवक हैं यहाँ पर, क्योंकि कई कहानियाँ हैं, कई प्राचीन कहानियाँ हैं जो मंदिर में हम सुनते नज़र आ रहे हैं। आप सेवक हैं बाबा के, क्या कहानियाँ हैं बाबा के इस पूरे अगर देखा जाए? बताते हैं ये मंदिर की जो प्राचीनता है ये 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास की बताई जाती हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। भगवान स्वयंभू हैं, ज़मीन से निकले हुए हैं और उनकी जो मान्यता है, ऐसा बोलते हैं कि साल में ऋतुओं के हिसाब से 3 बार कलर चेंज होता है ना, और उनकी हाइट भी आकार बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे भक्त आते हैं यहाँ पे अपनी मनोकामना लेकर। वो मनोकामना पूर्ण होती हैं, फिर वो वापस आते हैं अपना मनोकामना पूर्ण होने के बाद। तो इस तरीके से धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं, आस्था उनकी बढ़ती जा रही है, विश्वास बढ़ता जा रहा है, लोगों के बिगड़े काम बन रहे हैं। तो इस तरह का है। बाकी यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो सेवा देने का कार्य है हमारे श्री रघुनंदन दास जी महाराज के पूर्वज करते रहे हैं, फिर अब महाराज जी सेवा दे रहे हैं। तो काफ़ी कुछ जानकारी महाराज जी आपको देंगे। बिल्कुल, देखिए रघुनंदन दास जी हैं, मुख्य पुजारी हैं मंदिर प्रांगण के और जिस तरीके से
हम इनसे भी बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से देखिए आप कई तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। बाबा भोलेनाथ तो आपको नजर आ ही रहे होंगे, सोमनाथ मंदिर, लेकिन 6वीं शताब्दी का मंदिर है। और जिस तरीके से इस मंदिर की भी अगर बात करें तो कलाकृतियां देखिए, जिस तरीके से आपको त्रिशूल नजर आ रहे होंगे, इस पूरे गर्भगृह को भी अगर आप देखें और जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर है वो अपने आप में मनोहर है। और महाराज से मैं बात करूंगा किस तरीके से कई कहानियां हैं, हमने कई कहानियां सुनी हैं, स्वयं आकार बढ़ता है, स्वयंभू हैं। भगवान श्री शोभनाथ जी का प्रादुर्भाव 7वीं 8वीं शताब्दी के मध्य में अवतरण भगवान का है। और कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी वनवास काल में थे तो वो नदी के तट पे प्रभु शिवलिंग बना के, बालू का शिवलिंग बनाते थे और उनकी पूजा करते थे, अर्चना करते थे। वो उनमें से एक प्रभु सोमनाथ जी हैं जो यहाँ पे प्रकट हुए हैं संगम स्थल के किनारे में। और ये आत्मलिंग है। साल दर साल इनका आकार है जो तिल के समान साल में इनके आकार में वृद्धि होती है। और साल में प्रभु के 3 स्वरूप होते हैं, 3 रंगों में प्रभु का। जैसे बारिश के समय में अभी काले कलर में रहेंगे, उसके बाद कार्तिक मास आता है, ठंड का समय आता है, उसमें सांवला कलर हो जाता है बाबा का। और गर्मियों के समय में बाबा के कलर में लालिमा आ जाती है। और ये प्रभु जो हैं वो बालू से निर्मित हैं, कोई पत्थरों से निर्मित नहीं, बालू से निर्मित शिवलिंग है जो आपको स्पष्ट छूने से ये पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, है ना, ये बालू का शिवलिंग है, लेकिन बालू हाथ में नहीं आता है। इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित है प्रभु। 2 संगम के बीच में है खारून नदी और शिवनाथ नदी। भगवान शिव को बहुत सी चीज़ें प्रिय होती हैं, धतूरा प्रिय है उन्हें भस्म पसंद है उन्हें, लेकिन नदी भी जो है, नदी का तट उन्हें काफ़ी प्रिय है। और इस दोनों नदियों के बीच के संगम में ये मंदिर है। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर 2 नदियों का संगम है, जहाँ पे खारून और शिवनाथ का। और बाबा के जैसे स्थान पे रहना चाहते हैं, भोले बाबा का जैसा स्थान होता है जंगलों के बीच में, नदियों के बीच में, हाँ, प्राकृतिक जगह है ये सोमनाथ। छत्तीसगढ़ में ये ऐसा एक स्थान है जहाँ पे प्रकृति है, प्राकृतिक 2 नदियों का संगम है, बाबा स्वयं विराजमान है। महाराज जी, क्या ये स्वयंभू जो सोमनाथ मंदिर है 6वीं शताब्दी से क्या इसी जगह पर है? बाबा का प्रादुर्भाव ही यहाँ से हुआ था। इनका जिस जगह में बाबा मिले हैं उसी जगह में है ये। और ये क्या मंदिर की दीवारें जो है, मंदिर है, हाँ, वो भी क्या 6वीं शताब्दी? मंदिर का निर्माण कब हुआ ये मुख्य रूप से हमारी 5 पीढ़ियां भी नहीं जानती। ये मंदिर का निर्माण कब हुआ? ये आदिकाल से हुआ है। बाहर 16 स्तंभों का जो है वो पुरातत्व विभाग वाले बताते हैं कि जो 16 स्तंभों का मंदिर बनता था वो 7वीं 8वीं शताब्दी के समय ही उनका निर्माण होता था। और पत्थरों का मंदिर है ये, तो वो उस समय जो निर्माण कार्य होता था मंदिरों का वो उस समय का है। 7वीं 8वीं शताब्दी के मध्य में ही ये मंदिर का भी निर्माण हुआ होगा। और बाबा के सामने में जो फ्रेम लगा हुआ है उसमें गणेश, भैरव बाबा और हनुमान जी का है। वो फ्रेम उस समय 7वीं 8वीं शताब्दी में के समय ही मंदिरों में लगाया जाता था। जिस तरीके से आज देख रहे हैं हम, बहुत अपने जितने जो प्रिय चीज़ें हैं, बेलपत्र है, धतूरा है, भस्म है, तमाम चीज़ों से आज इनका श्रृंगार किया गया है बाबा का। किस तरीके से और विशेष श्रृंगार किया जाता है और किस तरीके से पूजा की जाती है? बाबा का श्रृंगार प्रतिदिन होता है। प्रातःकाल सर्वप्रथम 4 से 4:30 के बीच में सुबह भस्म आरती होती है। 6 से 7 बजे के मध्य में इनकी आरती होती है, श्रृंगार होता है। मध्याह्न 12 बजे भोग की आरती होती है, श्रृंगार होता है बाबा का। उसके बाद संध्या 5:30 से बाबा को भोग में क्या लगाया जाता है? भोग में बाबा को प्रिय जितनी उनकी चीज़ें हैं वो लगाई जाती हैं। बिल्कुल, देखिए तो तमाम चीज़ें हैं। नंदी है, मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि कुछ अंदर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि आप देख सकते हैं नंदी महाराज जस्ट भगवान बाबा के बगल में विराजमान है। और जिस तरीके से देखा जाए
ये भव्य मंदिर है और इसकी प्राचीनता अपने आप में महान है। और जिस तरीके से यहाँ की कहानियाँ हैं, स्वयंभू हैं, रेत से बाबा का जो जिस तरीके से आप देखिए शिवलिंग आपको नजर आ रहा होगा, कहा जाता है कि ये तिल के समान क्षण क्षण बढ़ता जा रहा है। और इसी के तरीके से आप देखिए तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। श्रावण मास है, पूरे शिवालय को सजाया गया है फूलों से और ये पूरी भक्ति भावना के साथ तमाम लोग इस प्राचीन मंदिर का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जिस तरीके से देखिए बाबा शिव अनंत हैं, योगी हैं और अपने आप में महान जो भगवान शिव की कहानियाँ हैं वो सभी चीज़ें सोमनाथ मंदिर में हमें देखने को मिलती हैं। और बाबा का आशीर्वाद हमने भी लिया है और आप भी लीजिए। और ये जिस तरीके से आखिरी तस्वीर एक बार मैं और दिखाना चाहूँगा, और ये जिस तरीके से आप देखिए चंदनों से ओम लगाया गया है, ओम का आकार जो है आप देख सकते हैं, साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। और सभी प्रिय चीजें इस मंदिर में हमें यहाँ पर नजर आई हैं और सभी यहाँ पर शिव भक्ति में लीन नजर आए हैं। भगवान सोमनाथ के मंदिर में चारों ओर शिव भक्त शिव की आराधना में लीन होते हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में अपनी अपनी मंडलियों के साथ भगवान शिव की आराधना करते हुए कीर्तन भजन करती हैं। भगवान शिव को लेकर महिलाएं कीर्तन करते हुए कहती हैं, ब्रह्मा कहा जाए, विष्णु कहा जाए, बोल भोले बाबा तुझे क्या कहा जाए। मंदिर के बाहर का अब मैं नज़ारा आपको दिखाने जा रहा हूं। और जिस तरीके से सोमनाथ मंदिर में जब आप आएंगे और जब पहुंचेंगे तो शिवालय में शिव भक्ति की गूंज अपने आप में एक अनूठी होती है। और जिस तरीके से महिलाएं जो हैं कीर्तन भजन करते हुए यहाँ हर ओर नजर आती हैं। आप देखिए यहाँ पर भी एक कीर्तन मंडली है और जो भजन है, शिव की भक्ति है, उसमें ये तमाम महिलाएं जो हैं वो लीन नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से जो कीर्तन है, जो भजन है, भगवान शिव की आराधना में ये तमाम महिलाएं आपको जो नजर आ रही हैं वो भगवान सोमनाथ के मंदिर में यहाँ पर भजन करते हुए नजर आ रही हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा। और जिस तरीके से देखा जाए, कहाँ से आए हैं आप लोग? जी मैं बिरगांव से आई, हम लोग बिरगांव से आए हैं। बिरगांव जी कैसा लगता है? यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, भगवान के भजन करने से बहुत अच्छा लगता है। हर पर्व में जी सावन के पावन पर्व में आए तो भगवान शिव बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं। देखिए जिस तरीके से ये तमाम महिलाएं जो हैं भजन करते हुए नजर आ रही हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो तमाम लोग ये कीर्तन भजन कर रही हैं। और जिस तरीके से देखा जाए आप देख सकते हैं सभी महिलाएं यहाँ पर लीन हैं। और भी कई लोग हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। कैसा लगता है आप लोग, क्या भी शिव भक्ति कर रहे हैं? शिव के भक्ति में तो सबको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मगनमय हो जाते हैं शिव भक्ति करके। अभी कौन सा भजन गा रहे थे? अभी हम लोग शिव जी के ही भगत भजन गा रहे हैं। जी देखिए वो एक महिला हमें बुला रही हैं और जिस तरीके से बताइए। ब्रह्मा कहा जाए या विष्णु कहा जाए, बोल भोले बाबा तुझे क्या कहा जाए। ब्रह्मा कहा जाए या विष्णु कहा जाए, बोल भोले बाबा तुझे क्या कहा जाए। कहा जाए विष्णु कहा जाए, बोल भोले बाबा तुझे क्या कहा जाए। रामाए पहाड़ों में गौरा का गरी भराए किनारों में बोला। बिल्कुल देखिए तो ये तमाम तस्वीरें आप यहाँ से देख रहे हैं और यही नज़ारा सोमनाथ मंदिर में आप लगातार अगर पहुँचते हैं, सावन का एक तो पावन पर्व चलता नज़र आ रहा है और यही तस्वीरें भगवान सोमनाथ के मंदिर से निकलते हुए नज़र आती हैं। क्योंकि देखिए जो भजन कीर्तन है उसमें शब्दों को, जो भजन भगवान शिव से जब प्रार्थना की जा रही है तब भगवान शिव को कहा जा रहा है कि हे भोला तुझे क्या कहा जाए, ब्रह्मा कहा जाए, विष्णु कहा जाए, तुझे क्या कहा जाए। ये तमाम महिलाएं जो हैं यहाँ से गीत में, संगीत में, अपने कीर्तन में जो है गाते हुए नजर आ रही हैं और शिव भक्ति में तमाम महिलाएं जो हैं वो लीन नजर आ रही हैं। और इसी तरीके की और भी तस्वीरें हैं, उसे भी हम देखेंगे, आइए मेरे साथ। सोमनाथ मंदिर में भगवान के और भी कई मंदिर स्थापित हैं। ये पहला ऐसा शिवालय है जहां 140 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं
मंदिर परिसर में ही सौराष्ट्र सोमनाथ भगवान के प्रतिरूप वाला शिवलिंग है। नेपाल पशुपतिनाथ का भी प्रतिरूप इस मंदिर में स्थापित किया गया है। प्राचीन सोमनाथ मंदिर की बनावट अद्भुत है। चक्राकार आकार में कलाकृति मंदिर में उकेरी गई है। मंदिर का रखरखाव मोहित पुजारी की समिति करती है। सोमनाथ मंदिर के जब आप दर्शन के लिए पहुंचेंगे तब कई मंदिरों का दर्शन आपको इस मंदिर प्रांगण में होता हुआ नजर आएगा। पहली तस्वीर आप देखिए, सौराष्ट्र सोमनाथ क्या प्रतिरूप यहाँ पर शिवलिंग जो है आपको नजर आ रहा है। सौराष्ट्र सोमनाथ का ये बड़ा सा शिवलिंग प्रतिरूप के तौर पे यहाँ पर स्थापित किया गया है। बाबा का ये पूरा मंदिर, ये पूरा धाम, चारों ओर शिवालयों में शिव की गूंज हमें लगातार सुनाई देती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर और भी कई मंदिर हैं। यहाँ पर देखिए 140 शिवलिंग आपको अलग अलग प्रकार के नजर आएंगे और ये सभी शिवलिंगों को रखा गया है और इन सभी शिवलिंगों की स्थापना की गई है। एक मंदिर प्रांगण में 140 शिवलिंग आपको नजर आएंगे और इनकी सभी की पूजा होती है, अर्चना होती है। और जिस तरीके से भगवान का रुद्राभिषेक किया जाता है, वो तमाम रुद्राभिषेक इन शिवलिंगों में पूजा अर्चना लोग आते हैं और करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही आपको मैं और एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा जिस इस पूरे मंदिर प्रांगण में पशुपतिनाथ का भी प्रतिरूप है। और वो जो आपको मंदिर नज़र आ रहा है वो पशुपतिनाथ का मंदिर है। और मेरे साथ में मंदिर प्रांगण के मुख्य पुजारी हैं। इनसे अब मैं ये पूरी यहाँ की विशेषताएं हैं वो हम समझते हैं। सौराष्ट्र सोमनाथ है, पशुपतिनाथ है, 140 शिवलिंग हैं, तमाम चीज़ों को आप बताइए। प्रभु रामचंद्र स्वामी, राधे कृष्ण, भगवती, हनुमान लला, इनके अलावा भगवान श्री सौराष्ट्र सोमनाथ का प्रतिरूप और पशुपतिनाथ भगवान जो नेपाल में विराजमान है उनका प्रतिरूप उस मंदिर में विद्यमान है। और उनके अलावा यहाँ पे 140 शिवलिंग और रखे गए हैं जिनकी पूजा भक्तगण करते हैं विधि पूर्वक। और यहाँ पे हनुमान लला की प्रतिमा है, पीछे हनुमान जी और भगवती का मंदिर है यहाँ पे। बिल्कुल महाराज जी, अगर मैं कहूँ कई विशेषताएं इस मंदिर में, इस प्राचीन मंदिर में हमें नज़र आती है क्योंकि 6वीं शताब्दी की ये सभी जो निर्माण कार्य हम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि ये निर्माण कार्य कब हुआ है। लेकिन इस मंदिर की, मुख्य मंदिर की हम बात करते हैं, कितने स्तंभ हैं ये? इस मंदिर में 16 स्तंभों का मंदिर है जो 6वीं 7वीं शताब्दी के मध्य में जो अवतरण मंदिर का निर्माण होता था वो 16 स्तंभों का मंदिर है। और मंदिर के ऊपर में अष्टवक्राकार चक्र का भी निर्माण हुआ है। अंदर से आप देखेंगे तो अष्टवक्राकार चक्र है जो कि 7वीं 8वीं शताब्दी, 6वीं 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी के मध्य में जो मंदिरों का निर्माण होता था वहाँ इस प्रकार का निर्माण होता। कई आकृतियां हमें इस मंदिर में नजर आती हैं। अगर हम मुख्य द्वार के ऊपर देखें तो हमें हनुमान जी की प्रतिमा नजर आ रही है और साथ में तमाम वानर सेना हमें नजर आ रही है। ये किस तरीके की लिए आकृति है? ये प्राकृतिक क्षेत्र सोमनाथ जी का है। यहाँ पे वानरों की बहुत अधिक संख्या है और हनुमान जी मुख्य द्वार पे विराजमान है। उनके साथ उनके वानर सेना भी विराजमान इस मंदिर में करवाई गई है। कहा जाता है कि हनुमान जी सुरक्षा को कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए जाने जाए। सुरक्षा के लिए सभी मंदिर में हनुमान जी को सुरक्षा के लिए और पूजनीय है और रुद्र अवतार है उनके, इसलिए उनको वहाँ मंदिर के ऊपर में प्रथम स्थान पे रखा गया। बिल्कुल, देखिए तमाम तस्वीरें हमने देखी है जो सोमनाथ मंदिर की प्राचीनता को दर्शाता है। सोमनाथ मंदिर के आसपास प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य के साथ नजर आती है। प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थापित है ये पौराणिक मंदिर। मंदिर परिसर के जंगलों में वानर लोगों के बीच रहते हैं। कहा जाता है कि ये सभी वानर भगवान हनुमान की सेना है और मंदिर की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में ही मौजूद रहते हैं। सोमनाथ मंदिर में देखिए प्रकृति के बीच ये मंदिर है और देखिए जिस तरीके से इस पूरे मंदिर प्रांगण में बहुत से लंगूर आपको नजर आएंगे और ये लंगूर, इन्हें जो फूटा हुआ चना है वो काफी पसंद है। और देखिए ये मैंने ये चना ये कैसे खाते हैं, देखिए ये भगवान शिव के ये सभी भक्तगण हैं और यही भगवान शिव को यहाँ पर देखिए
जिस तरीके से तमाम लोग भी यहाँ पर नजर आएंगे और जिस तरीके से ये जो तस्वीर है, प्रकृति के बीच सोमनाथ का मंदिर है, तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग पहली बार यहाँ सोमनाथ मंदिर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? हम लोग यहाँ 4 साल से आ रहे हैं लगातार। आ रहे हैं, बिल्कुल सावन में अच्छा है, बहुत धार्मिक स्थल है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ हर साल आने से। आप देख सकते हैं प्रकृति के बीच ये भगवान का प्राचीन मंदिर सोमनाथ मंदिर, ये जिस तरीके से यहाँ पर स्थापित है भगवान का शिवलिंग अपने आप में एक प्राचीन है और जिस तरीके से इसकी कथाएं जो हैं वो भी अपने आप में शिव की महिमा के जैसे अनंत हैं। सोमनाथ मंदिर में जो भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं वो नदियों के संगम में भगवान भोलेनाथ के मंदिर का नौका विहार करते हुए दर्शन जरूर करते हैं। एक और रहस्य ये कि संगम के बीचों बीच भी एक प्राचीन शिवलिंग है जो साल भर पानी में डूबा रहता है। गर्मी के मौसम में जब पानी कम होता है तभी लोग इस मंदिर को देख पाते हैं। श्रद्धालु नाव में बैठकर संगम का चक्कर भी लगाते हैं। भगवान शिव आदि है और अनंत है और जिस तरीके से देखा जाए शिव की महिमा में आज बंसल न्यूज़ सोमनाथ मंदिर के दर्शन कराने आपको जा रहा है और जिस तरीके से मंदिर दर्शन के बाद अब ये विहंगम दृश्य आप देखिए, 2 नदियों का संगम देखिए और इसी संगम के बीच अब बंसल न्यूज़ की टीम लोगों के साथ जो शिव भक्त हैं उनके साथ बातचीत करते हुए शिव भक्ति में लीन होते हुए तमाम जो ये महिमा मंडल है शिव की उसको अब हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ इस नौका विहार का सैर लीजिए और जिस तरीके से ये पूरी सोमनाथ मंदिर की कहानी है वो हम इस पावन जो नदी है, दो संगम है उसके बीच से जानते हुए नजर आएगा। सोमनाथ मंदिर छत्तीसगढ़ की वो ऐतिहासिक जगह है जहां शिवनाथ और खारून नदी का संगम है। नदियों का संगम होने की वजह से ये स्थान लोगों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाता है। बंदरचुआ से निकलकर खारून नदी सोमनाथ में शिवनाथ नदी में आकर मिल जाती है। शिवनाथ नदी को प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी माना जाता है। यही वजह है कि शिवनाथ नदी का छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा महत्व है। सोमनाथ में 2 नदियों के संगम होने की वजह से लोग यहाँ भोले बाबा के दर्शन करने के साथ ही संगम में जाकर शिवनाथ नदी के शांत बहाव में सुकून का एहसास करते हैं। 2 नदियों का संगम है, एक तरफ शिवनाथ नदी आपको नजर आ रही होगी और दूसरी ओर खारून नदी नजर आ रही होगी। देखिए ये जो नदी आप देख रहे हैं, जिस तरफ अभी की जो तस्वीर आपको नजर आ रही है वो खारून नदी है और वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो वो शिवनाथ नदी है। और देखिए कुछ लोग मेरे साथ हैं, शिव भक्त हैं और इस श्रावण मास में वो शिव भक्ति में लीन होते हुए भगवान सोमनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और दर्शन के बाद अब ये नौका विहार कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि एक बड़ी खुशी का इनके लिए ये पल है क्योंकि बहुत दूर से तमाम लोग आए हुए हैं और मैं इनसे बातचीत करूंगा और तमाम लोग हैं। कैसा लग रहा है आपको आज इस जगह आकर? सोमनाथ कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ परसवानी से, ये है बलौदाबाजार जिला में और ये जगह बहुत रमणीक जगह है, पेड़ पौधे अच्छा है, 2 नदी का संगम है, प्रकृति के बीच में भगवान शिव हैं। भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पर, तो इसलिए प्राय हम लोग हर साल आ ही जाते हैं इधर। देखिए और भी कई लोग हैं और जिस तरीके से देखा जाए तो इनसे भी मैं बातचीत करूंगा। कैसा लग रहा है आपको आज सोमनाथ मंदिर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और सावन के मास में लोग कावड़ यात्रा भी करके आते हैं। कावड़ की यात्रा बहुत शुभ मानी जाती है, लोग अपनी इच्छाएं और मन्नतें लेके आते हैं। यहाँ जो है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि और सावन के मास में बहुत ही अच्छी पूजा होती है और लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। आप आज यहाँ शिवनाथ नदी और खारून नदी के बीच में आई हैं और देखिए सबसे बड़ी बात मैं जो आपको बताना भूल रहा था, वो जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है
जो इन जो दो नदियां आपको नज़र आ रही हैं उसके संगम के नीचे अभी डूब चुकी हैं। जैसे ही पानी का बहाव कम होता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से देखा जाए बरसात का भी मौसम है और ये जो नदी है वो काफ़ी अभी आपको तेज़ चलते हुए नज़र आ रही होगी, लेकिन जैसे ही ये आप देखेंगे तो इसी जगह पर एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसके लोग दर्शन करते हैं। बिल्कुल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आप देखिए ये तमाम लोग हैं जो अपने अपने घरों से दूर दराज से पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से सभी नौका विहार कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और शिव भक्ति में लीन हैं। और कुछ तस्वीरें अगर मैं कहूँ, आप जिधर भी देखेंगे शिव की गूंज है, शिव की महिमा का गुणगान है। और इसी तरीके से ये जो पूरा आप सोमनाथ मंदिर परिसर देखेंगे वो शिव की गूंज में डूबा हुआ नजर आ रहा है। साल में एक बार श्रावण मास के दौरान मंदिर परिसर में मेला लगता है। सभी शिव भक्त जब इस मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो मंदिर दर्शन के बाद मेले के बाजार का लुत्फ भी उठाते हैं। बंसल न्यूज पर आपने देखा छत्तीसगढ़ के लखना गांव का वो अद्भुत मंदिर जहां भगवान शिव हर मौसम में अलग रूप में दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ भोलेनाथ भक्तों की हर मन्नत पूरी करते हैं। भले ही विज्ञान अभी इसे समझ नहीं पाया हो, लेकिन आस्था के इस चमत्कारिक शिवलिंग के दर्शन हर किसी के लिए एक अद्भुत अनुभव बन जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए ये पूरा जयकारा जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इसी के साथ इस पूरे जो धरोहर और जो विरासत है छत्तीसगढ़ के, इस पूरे प्राचीन मंदिर को हमने दिखाया है। और इसी के साथ अब हम अलविदा लेना चाहेंगे और अगले इसी कार्यक्रम में हम और भी और ऐसी प्राचीन मंदिर जो है छत्तीसगढ़ में उसे आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से तमाम ये चीज़ें हैं, शिव भक्ति में तमाम जो लोग लीन हैं, शिव भक्त हैं, उसे हम बताते हुए नजर आएंगे। और अंतिम जयकारा जो है वो मैं लोगों के साथ लगाता हुआ इस पूरे अपने इस पूरे जिस तरीके से हमने ये पूरा कवरेज किया है उसे हम खत्म करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। हम एक साथ जयकारा लगाएंगे, हर हर महादेव कहेंगे और इसी के साथ हर हर महादेव। बिल्कुल, ये पूरी तस्वीरें आपने देखी हैं और मेरे साथ में मेरे सहयोगी थे दीपक, और इसी के साथ कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज़, रायपुर।